क्या आप जानते हैं कि इराक की एक नदी तेजी से गायब हो रही है और इसके सूखते ही वो पहाड़ बाहर आने वाला है, जिसके लिए दुनिया की 99% आबादी खत्म हो जाएगी। आज ईमान की तलाश पर हम कोई कहानी नहीं बल्कि 2026 की वो कड़वी हकीकत दिखाएंगे जिसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट्स के भी पसीने छूट रहे हैं। क्या आप उस सबसे बड़े फितने के लिए तैयार हैं जिसकी चेतावनी 1400 साल पहले ही दे दी गई थी? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आप सोकर उठें और दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूरी तरह सूख जाए, क्या होगा अगर वो 1400 साल पुरानी खौफनाक भविष्यवाणी आपकी आंखों के सामने सच होने लगे? आज साल 2026 में इराक का दरिया फुरत दम तोड़ रहा है। लोग कह रहे हैं ये मौसम का बदलाव है, लेकिन मेरा दिल कहता है क्या ये हमारे तौबा का आखिरी मौका है? आज ईमान की तलाश पर हम उस सोने के पहाड़ की बात करेंगे जो करोड़ों लाशों पर खड़ा होगा। क्या आप उस मंजर को देख पाएंगे? नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि जिंदगियां होती हैं। जरा सोचिए उन परिंदों और जानवरों के बारे में जो आज उस सूखी जमीन पर अपनी जान दे रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ पानी की कमी है या अल्लाह हमसे अपनी नेमतें वापस ले रहा है? सवाल यह है कि जब दरिया का पानी सूख रहा है तो क्या हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ भी सूख गया है? हदीस की वो बातें जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे आज न्यूज हेडलाइंस क्यों बन रही हैं? नबी ने फरमाया था कि एक पहाड़ निकलेगा शुद्ध सोने का। जरा अपनी आंखें बंद करके उस चमक को महसूस कीजिए, वो चमक जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन क्या सोना हमारी भूख मिटा सकता है? रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप उन 99 लोगों में शामिल होना चाहेंगे जो दौलत के लिए अपनों का खून बहाएंगे, या आप उसे एक इंसान की तरह होंगे जो अल्लाह के हुक्म पर उस सोने को ठोकर मार देगा? आज की सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जहां कभी नावें चलती थीं, आज वहां लोग पैदल चल रहे हैं। जमीन के सीने से पुरानी इमारतें और खंडहर बाहर आ रहे हैं, जैसे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो कि इंसान संभल जा, तेरा वक्त करीब है। क्या आपको नहीं लगता कि हम उस आखिरी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का रास्ता बंद होने वाला है? क्या हम अब भी अपनी नमाजों को कल पर टालेंगे? हदीस में आता है कि जंग इतनी भयानक होगी कि हर इंसान सोचेगा शायद मैं बच जाऊं। इंसानियत खत्म हो जाएगी, सिर्फ लालच बचेगा। सोचिए, क्या एक माँ अपने बेटे को उस सोने के लिए कुर्बान होते देख पाएगी? क्या एक भाई अपने भाई का गला सिर्फ इसलिए काट देगा कि उसे उस चमकते पहाड़ का एक हिस्सा चाहिए? हम आज दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या कब्र में हम ये सोना साथ ले जा पाएंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जो उस वक्त मौजूद हो वो उस सोने में से कुछ भी न ले। ये जुमला सुनने में आसान है, लेकिन उस वक्त की कल्पना कीजिए जब घर में बच्चे भूखे हों और सामने सोने का पहाड़ हो। क्या आपका ईमान उस वक्त आपको रोक पाएगा? क्या आपकी ईमान की तलाश उस दिन मुकम्मल होगी? यह सवाल खुद से पूछिए, क्योंकि वो वक्त शायद हमारे करीब आ चुका है। दोस्तों, फुरत का सूखना हमारे लिए एक अलार्म है। ये नदी नहीं सूख रही, ये हमारी मोहलत कम हो रही है। दज्जाल का फितना, इमाम मेहदी का जहूर, ये सब अब कहानियां नहीं रही। अगर आज हम नहीं बदले तो कब बदलेंगे? क्या हम फरिश्ता मौत के आने का इंतजार कर रहे हैं? याद रखिए, जब सूरज पश्चिम से निकलेगा तब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आज की ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपके सोए हुए ईमान को जगाने के लिए है। दुनिया की मोहब्बत हमें अंधा कर रही है, लेकिन मौत की हकीकत सबसे बड़ी है। ये सब सुनकर आज आपकी रूह कांप गई होगी, लेकिन याद रखिए, अल्लाह के नबी ने हमें सिर्फ डराया नहीं बल्कि बचने का रास्ता भी बताया है। अगर आपकी आंखों के सामने सोने का वो पहाड़ आ जाए तो याद रखना कि वो मौत का जाल है। उस वक्त सिर्फ वही बचेगा जिसका ईमान मजबूत होगा। सवाल, इस मंजर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि हम आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि शायद आपकी वजह से किसी का ईमान ताजा हो जाए। मेरा आखिरी सवाल, अगर आज रात आपकी आखिरी रात हो तो क्या आप अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें, शायद आपकी एक शेयरिंग किसी भटकते हुए को सही रास्ता दिखा दे। अल्लाह हम सबको सोने के पहाड़ जैसे फितनों से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन। दोस्तों, दुनिया की चकाचौंध में हम अक्सर असल मंजिल को भूल जाते हैं। ईमान की तलाश सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक कोशिश है खुद को और अपने रब को पहचानने की।
अगर आज की इस जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो और आपके ईमान को ताजगी मिली हो तो इस सफर में हमारे साथी बने। ऐसी ही और ईमान अफरोड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हम सबको हक की राह दिखाए। आमीन।